गुड मॉर्निंग जी, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेबीज़ ब्लॉग फन एंड मस्ती। कैसे हैं आप सब लोग? तीसरा दिन है आज। मुझे फीवर तो मुझे नहीं आया कल रात को, लेकिन ठंड लग रही थी। गला मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अभी तक मैं थी प्ले स्कूल के अंदर अभी आई हूँ मैं बाहर, गाड़ी में बैठी हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ अपनी गाड़ी। अभी जा रही हूँ मैं सबसे पहले हॉस्पिटल, बाइल वाले हॉस्पिटल जाती हूँ। वहाँ पर खांसी की दवाई ले लेती हूँ। घर में मैंने वैसे तो गार्गल भी किया था, लेकिन फिर भी मेडिसिन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हर्षित को भी लेके जाऊंगी साथ में। वो भी सुबह कह रहा था कि गले में दर्द हो रहा है, तो मैं ये मास्क भी पहन लिया है। छोटे छोटे बच्चे हैं भी स्कूल में, इन्फेक्शन ना हो जाए। और ये मैंने कैप भी पहन ली है। ये मैंने अभी ली मिश्र अंकल की शॉप से। आते थे मैं ये वाली कैप पहन के आई थी। इससे पसीने की स्मेल आ रही है। आज मैं नहाई भी हूँ, लेकिन मैंने हेड वॉश नहीं किया क्योंकि बाल बहुत देर से सूखते हैं। तो सबसे पहले स्कूल जाऊँगी हर्षित का, क्योंकि पेपर है। और देखती हूँ उसका पेपर तो उसका ख़त्म हो गया होगा 10:30 बजे। तो अब उसको लेकर जाऊंगी, छुट्टी कर दूंगी उसकी आज आधे दिन की। तो फिर चलती हूँ मैं स्कूल से फिर जाऊंगी सीधा हॉस्पिटल से फिर आऊँगी वापस प्ले स्कूल। और थोड़ी देर यहाँ टाइम स्पेंड करके, क्योंकि जो दूसरी मैडम है उनको भी जाना है, उनका भी बच्चा बीमार है। तो ऐसे ऐसे करते करते हम सबको मैनेज करना पड़ेगा। तो चलिए फिर उस तरफ जो है बहुत अच्छी धूप है। मौसम जो है आज ऐसा ही है, कुछ बादल बादल से हैं, अच्छी धूप नहीं है। और इस तरफ देखिए बाहर पानी पानी भरा है चारों तरफ। यहाँ पे जो टैंकर चलता है ना, उसने पानी गिरा रखा। और गड्ढे गड्ढे, ये देखिए गड्ढों में पानी भर रखा है। और इससे ज़्यादा ठंड लगती है। ये एरिया पूरा सिलन वाला सा है। मैंने यहाँ गाड़ी पार्क करी थी ये सोच के कि धूप लगेगी तो गर्म हो जाएगी, पर पता नहीं क्यों आज धूप ही नहीं है। ये देखिए। तो चलो फिर सबसे पहले स्कूल जाती हूँ। स्कूल में फॉर्मेलिटीज़ बहुत सारी होती है, फॉर्म भरना पड़ेगा। और एक और बात है, आज गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी और 3-4 जगह चढ़ाई में बैक आ रही थी। एक तो इसमें फ्यूल भी कम है और राइट साइड वाले टायर में हवा भी कम है। तो मुझे डाउट है बाइल वाला जो रोड है वो थोड़ा सा चढ़ाई में है, पता नहीं चढ़ पाएगी कि नहीं चढ़ पाएगी। थोड़ा सा रिस्क लग रहा है मुझे। तो चलिए फिर चलते हैं। यहाँ लगा दी है मैंने गाड़ी, गेट है बंद, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा ऑन फुट अंदर। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को जल्दी लेके जा रहे हैं, हो सकता है और भी बच्चे हों बीमार। आजकल भाई वायरल फीवर चल रहा है, सब लोग बीमार हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मैं भी हर्षित की आज और कल की छुट्टी लेकर आऊँगी। कहूँगी टीचर से कि एग्ज़ाम के लिए आएगा थोड़ी देर, और उसके बाद वापस चला जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री करवा देते हैं ज़रा। जी एंट्री तो मैंने कर दी है। स्कूल के अंदर भी सबने मास्क पहन रखे हैं। डीएवी स्कूल से तो वही मैसेज आया था सुबह कि मास्क बच्चों को पहनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कल तक तो किसी ने नहीं पहने थे, आज सब ने मास्क पहने हैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो बीमार हैं। तो चलो फिर सबसे पहले रिसेप्शन पे चलते। एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, बहुत फॉर्मेलिटीज़ हैं इनके स्कूल की। तो चलिए फिर। यहाँ पे बड़ी मस्त धूप आती है, देखो यहाँ पे बढ़िया धूप लगी है। ये रहा हर्षित और ये है आउटपास। ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है इस तरह का। एक्चुअली मैं इसको पहले कभी ऐसे बीच में मतलब लेकर नहीं गई हूँ घर। और आज मैं आपको बताऊँ, यहाँ का एनवायरनमेंट इतना गंदा है, स्कूल का माहौल। एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसने मास्क नहीं पहना है। कोविड के जैसे हाल लग रहे हैं। और कम बोल के 50 बच्चे गए हैं घर, 50 पेरेंट्स आए थे लेने लगभग। अगर मैं बताऊँ तो पूरी क्लास में स्टूडेंट खांस के हालत ख़राब, और टीचर्स की भी खांस के हालत ख़राब। फीवर कोल्ड कफ से सबकी हालत ख़राब है। तो चलिए फिर सबसे पहले हर्षित को ले जाएंगे हम हॉस्पिटल। मैं भी जाऊंगी, गले के दर्द की कुछ दवाइयाँ लेकर आते हैं। मैं आऊँगी स्कूल, फिर हर्षित को लेके जाऊँगी घर। जब तक इसके एग्ज़ाम है तब तक यूँ ही चलता रहेगा। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है। तो चलिए फिर चलते हैं। ये हम पकड़ाएंगे सिक्योरिटी वाले भैया को, अदरवाइज़ वो हमें जाने नहीं देंगे। तो जी मस्त हम चढ़ रहे हैं चढ़ाई। आज मैंने गाड़ी ये देखो पीछे लगा दी है। आज मेरे साथ एक दिक्कत हो गई थी। एक तो एम्प्टी पर है गाड़ी, पेट्रोल इसमें है नहीं। और हमारे घर से जो चढ़ाई लगती है ना मेन रोड के लिए, वहाँ से भाई ये चढ़ नहीं रही थी। मैं तो डर ही गई थी। पता चला वहाँ पे बंद हो गई। 2-3 बार तो वहाँ पे बंद ही हुई, पर मैंने गाड़ी वहाँ इसलिए लगाई। पता चला इस चढ़ाई में गाड़ी बंद हो गई ना, कैसे करेंगे फिर, कैसे लेकर जाएंगे गाड़ी को घर। तो थोड़ा थोड़ा सा पैदल चलते हैं, डॉक्टर को दिखा के फिर चलेंगे घर। घर तो क्या चलेंगे, पहले तो स्कूल जाना पड़ेगा मुझे, प्ले स्कूल, क्योंकि मेरे जाने के बाद जो दूसरी मैडम है वो जाएगी फिर अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल। क्या करें, उनका बेटा भी बीमार है। आजकल सब बीमार पड़े हैं। तो चलो फिर चलते हैं फटाफट भाग भाग के।
तो जी हाँ ये देखो इतनी सारी दवाइयाँ दी हैं। ये तो मेरी हैं, हर्षित की कहाँ है? हर्षित की 2 ही हैं बस। हर्षित की 2 पीने वाली हैं, मेरी देखो कितने बड़े बड़े कैप्सूल हैं। तो भंडार है। और ये देखो यहाँ गार्गल करने के लिए अलग से सॉल्यूशन दिया उन्होंने। खाने की हैं, पीने की हैं, गार्गल करने की हैं। तो दवाइयों को तो रखते हैं यहाँ पे, दवाइयों का भंडार। ये देखिए आप दवाइयों की भंडार को। तो अब चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं सीधा प्ले स्कूल के लिए। प्लीज़ थोड़ी देर टाइम स्पेंड करना पड़ेगा क्योंकि कल है बच्चों की एक्टिविटी है, फंक्शन है। मतलब कल किस चीज़ का? कल हम क्रिसमस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं स्कूल में। तो थोड़ी देर बच्चों को डांस वांस करवाएंगे। अभी हीटर के आगे बैठी रहूँगी मैं तो मज़े से। और फिर जाएंगे यूक्विन, वहाँ पे केक वेक का ऑर्डर देंगे। कल तक तो आना बनता ही है, कल तो आना। आज पता है प्ले स्कूल के बच्चे भी 2-3 उनकी पेरेंट्स का फ़ोन आया कि वो बीमार है। मैं कहा भाई घर में ही रखो अपने बच्चों को और कल से मास्क पहन के भेजना। तो अभी चलते हैं जी। प्ले स्कूल से निकलने के बाद हम आ गए सीधा भद्राज की तरफ। गाड़ी की जो टायर बिल्कुल ही बैठ गया था फ्रंट वाला, इसमें हवा चेक करवाते हैं, उसके बाद इसमें पेट्रोल भरते हैं। मैं बताऊँ आपको एमपीटी पर है सुई पूरी। तो पेट्रोल भरवाने के बाद फिर जाएंगे घर। खाया पिया मैंने सुबह से कुछ नहीं है, देखो वापस मेरी पपड़ी से जमने लगी। और अभी तक हम लोग प्ले स्कूल में थोड़ा बहुत डेकोरेशन कर रहे थे और केक वेक का ऑर्डर दिया कल की पार्टी के लिए। तो कल हम क्रिसमस डे सेलिब्रेट करेंगे बच्चों के साथ। तो अभी तक आए नहीं भैया, बोलो जरा उनको कहाँ रह गए। तो चलो जी, ये काम भी हमारा हो गया है। अब निकलते हैं सीधा पेट्रोल पंप। गुड इवनिंग दोस्तों, शाम के 6:30 बजे का हो रहा है टाइम। प्ले स्कूल से आने के बाद थोड़ी देर मैं धूप में बैठी थी मेरी दोनों सहेलियों के साथ, चाय वाय पी। वो बेचारी दोनों बड़ी देर से मेरा वेट कर रही थी, लेकिन मैं हो गई थी थोड़ी सी लेट। एक तो हम पहले चले गए थे यूगविन, वहाँ पे केक वेक का ऑर्डर दिया। कल के जो पार्टी है हमारे प्ले स्कूल में, क्या कहते हैं उसको, क्रिसमस की जो पार्टी है उसके लिए केक का ऑर्डर दिया, थोड़े बलून वलून ये सब। और उसके बाद हम सीधा चले गए थे हर्षित और मैं भद्राज। वहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी की जो टायरों में हवा बहुत कम थी और फिर पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवा भरू के सारे काम करके फिर आई। तो उसमें मैं काफ़ी लेट हो गई थी। कहने का मतलब 1:45 बजे पहुंची हूँ मैं, 2 बजे समझो। बस उसके बाद चाय वाय पी, फिर मैंने सीधा पानी गर्म करने के लिए लगा दिया था और मैंने अपने बाल धोए। पिछले मंडे के मैंने हेड वॉश किया था, उसके बाद मैंने अपने बाल धोए नहीं थे, पसीने से चिपचिपे हो रखे थे। फीवर के बाद काफ़ी पसीना आया था मुझे, तो स्मेल सी आ रही थी। तो मैंने बाल धोए और फिर बैठ गई थी मैं धूप में। बहुत अच्छी धूप लगी थी और मैंने, क्योंकि बाल धोने के बाद ना ठंड सी लग जाती, तो धूप में बैठी थी बहुत ही मस्त। फिर खाना खाने के बाद मैंने एक डोज मेडिसिन का लिया है, हर्षित ने भी लिया है। और उसके बाद मेरे पास एक ट्यूशन वाला बच्चा आया था, एक ही आया था आज, अमन आया था। दोनों आए नहीं थे। ज्योति की बेटी भी बहुत बीमार है, वो तो इमरजेंसी में उसको अभी लेकर गई है हॉस्पिटल। भैया आजकल तो जितना बचाव आप कर सको कर लेना चाहिए। तो जी 8:30 का टाइम हो रहा है और हर्षित तो कर रहा है पढ़ाई। खाना वाना मैंने बना दिया है। अभी तक मैं अखरोट तोड़ने में लगी थी, देखिए तोड़ ताड़ के मैंने बॉल में भर दिए हैं। अभी तक हम इसी काम में लगे थे। तो खांसी तो काफ़ी हद तक कम है, लेकिन गले में अभी है थोड़ा सा। मेडिसिन बहुत सारी दे रखी हैं, इनको खाते रहेंगे फिर ठीक हो जाएंगे। तो ऐसा ही था कुछ आज का दिन। आज सुबह सुबह वैसे मुझे एक बहुत बुरी खबर मिली थी, वो मैंने आपके साथ सुबह शेयर नहीं की, तो मैं अभी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड हैं जो कि काफ़ी मतलब 6th क्लास से हम लोग साथ में पढ़े हैं। 6 से लेकर कॉलेज तक हम लोगों की स्कूलिंग साथ में हुई है। बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं मेरे। उन्होंने अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रखा था किसी के मकान के जलने का। तो मैंने वो स्टेटस को थोड़ा सा मतलब अच्छे से रीड नहीं किया, पर मैंने उसको देखा और फिर इग्नोर कर दिया। मुझे लगा चलो एक बार पूछ लेती हूँ कि किसका है। तो जब उन्होंने कहा कि मेरा ही मकान जला, मतलब व्हाट्सएप पे उन्होंने मुझे टाइप करके भेज दिया। बाद में मुझसे रानी का मैंने कॉल करके पूछ लिया। तो भाई मैं बता नहीं सकती आपको, मुझे इतना रोना आया बातें सुनकर ही। तो मेरा जो वो फ्रेंड है उनका मकान खाक हो गया, पूरा की पूरा जल के। आजकल क्या होता है, सर्दी का टाइम है, हीटर जल रहा है और किचन में बाथरूम में रॉड लगी है, किचन में इंडक्शन चल रहा है, दूसरे रूम में रूम हीटर चल रहा है, कहीं कुकिंग हीटर चल रहा है। मीटर पे इतना लोड पड़ता है, कभी कभी जो है शॉर्ट सर्किट होने का डर रहता है। हो भी जाता है कई कई घर में, और सेम उस घर में भी यही हुआ है। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से जो है उसमें आग लगी पूरे घर में, और घर में कोई भी नहीं था।
घर में कोई ना होने की वजह से आग जो है फैलती गई, इतनी फैली कि टॉप फ्लोर तो पूरा खाक हो गया। और मैं आपको बता दूं उसमें 2.5 लाख रुपए कैश था, 25 लाख की नुकसान बता रहे हैं कि 25 लाख का जो नुकसान हुआ है। सोना चांदी जितने भी इम्पोर्टेंट पेपर्स होते हैं सब खाक हो गए। अंकल आंटी के पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं बचे। मैं जेन्युइनली आपको बता रही हूँ, मैं अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पाई। तो मेरी तबीयत वैसे ही ख़राब थी और मैं इतना रो पड़ी, बेचारा वो भी रो रहा था और मुझे भी बहुत रोना आया। तो जैसे ही आग लगने की खबर गांव वालों में पता चली कि आग लग रही है, तो सारे गांव वाले अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे हुए, सबने आग बुझाने की कोशिश की। लेकिन लकड़ी के मकान होते हैं, एक्चुअली क्या होता है ना, गांव में जब जो बुजुर्ग लोग होते हैं उन्हें अपने पुश्तैनी और पुराने मकानों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। मकान तो उसके पास दूसरा भी आरसीसी की काफ़ी अच्छी बिल्डिंग बना रखी, बहुत ही आलीशान मकान बनाया है। लेकिन उनके जो मम्मी पापा है वो रहते थे पुराने मकान में, और जितना भी उनका लाइक ज्वेलरी होती है, बाकी का सामान होता है, वो पुराने मकान में ही था। नए मकान में वो रहते नहीं थे, बस वो बना रखा था, खूबसूरत सा मकान था। खूबसूरत नए वाला मकान तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आलीशान मकान बना रखा है। लेकिन अंकल आंटी रहते थे पुराने मकान में। तो मैं आपको बताऊं, आंटी के पास एक सूट तक नहीं बचा पहनने के लिए। वो मुझे बता रहा था कि जैसे ही सबको पता चला कि आग लगी है, तो रात को सब उनके रिश्तेदार आ गए, उनकी मौसियाँ आ गई, तो वो सब लोग उनके लिए सूट लेकर आए थे। तो सिलने के लिए दिए हैं, ताकि फटाफट गांव की जो लड़कियां होती हैं ना, जो घर में स्टिचिंग करती हैं, उनको सिलने के लिए दिए हैं, ताकि फटाफट उनके लिए सूट सिल सकें। सबसे ज़्यादा दुख उनको हो रहा है कि उसमें इंपॉर्टेंट पेपर्स है, और आंटी जी की पुरानी से पुरानी उनकी सास, उसकी मदर से लेकर जो ज्वेलरी थी ना, वो खाक हो गई। और एक और बात उसने बताई कि आंटी जी बेचारे हार्ट पेशेंट हैं, और बुजुर्गों को अपने घर के साथ साथ अपनी चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, तो उनको संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है उनके लिए। मुझे इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा। तो मैं ये बात आप लोगों से इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि सर्दी के टाइम में जो है हम लोग इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। लाइक कहीं हीटर चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, तो लोड ज़्यादा पड़ता है। लोड की वजह से भी कई बार शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। और उसके घर में भी बस बिल्कुल ऐसा ही हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ, फ्रिज टीवी सब खाक हो, कुछ भी नहीं बचा। और एक और बात, टॉप वाला फ्लोर तो जल के खाक हो गया, उसमें तो कुछ नहीं बचा। और जो ग्राउंड फ्लोर में वो कह रहा था कि अगर उसमें आग लग जाती, उसमें लक्कड़ रखे थे उन्होंने फर्नीचर के लिए या फिर दरवाजे खिड़की बनाने के लिए, उनको शायद स्लीपर कहते हैं, मोटे मोटे से लक्कड़ रखे थे, बहुत सारे थे। उसमें अगर आग लग जाती, इतनी भयानक आग पकड़ते वो कि पूरा गाँव जल के राख हो जाता। थैंक गॉड कि वहाँ तक नहीं पहुँची, जो भी नुकसान हुआ उतना ही तक था, और बाकी सब लोग सेफ़ हैं, इस बात की खुशी है मुझे। सामान की रिकवरी तो फिर भी हो जाती है, बस इंसान सही सलामत रहें, बस यही दुआ करती हूँ मैं। मुझे बहुत बुरा लगा, मैं दिल से, मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ, मैंने उनसे कहा भी, पर मैं भी हेल्पलेस थी। यहाँ बैठे बैठे हम कुछ नहीं कर सकते उनके लिए, दुआ कर सकते हैं कि चलो सब सही रहे, सब ठीक ठाक रहे। तो चलिए आज का दिन तो बस ऐसा ही था। होपफुली आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अनदर ब्लॉग में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट, बेबीज ब्लॉग फन एंड मस्ती। गुड बाय, टेक केयर।